फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए। ईद का दूसरा दिन है, शफकत भाई हमारे साथ है। इससे पहले मैं दोबारा इनके पास जाऊँ, आपको मैं एक फुटेज दिखाना चाह रहा हूँ। ये एक ऐसे मुल्क की है जहाँ पर उर्दू ज़बान ना बोली जाती है ना समझी जाती है। अगर बोली और समझी भी जा रही हो तो वो जानबूझ के बोलते और समझते नहीं। लेकिन ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं अभी, शफकत साहब वहाँ पे गए और इन्होंने लोगों को पागल कर दिया। पागल नॉट इन अ सेंस किसी और तरह से, मतलब दीवाना कर दिया, कहने का मतलब ये। और ये उर्दू की एक बहुत बड़ी गज़ल, उर्दू की एक बहुत बड़ी कॉम्पोजिशन जो सोहेल राना साहब की, अभी मैं बताऊंगा और ये प्रोग्राम के एंड में सुनाऊंगा आपको। और किस मुल्क में गए ये भी आपको बताऊंगा, और किस मुल्क के लोगों को इन्होंने जो है वो दीवाना बनाया अपनी सैर अंगेज आवाज़ का, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये मैं आपको लेके जाऊंगा इस प्रोग्राम में। लेकिन शफकत भाई, आप वहाँ तो गए, अभी हम बाद में बताएंगे मुल्क कौन सा है, वो गाना कौन सा है, भी लोगों को नहीं पता, सस्पेंस है। लेकिन ये सस्पेंस नहीं है कि हिंदुस्तान आप गए, और ख्वाह वो आप हो या नुसरत फतेह अली खान साहब हो या वो आतिफ असलम साहब हो, जो इंडिया गया, अनफॉर्चुनेट बात है लेकिन एक सच्ची बात है कि उसको जब वहाँ से स्टैम्प लगा तो वो पाकिस्तान का टॉप सिंगर, टॉप एक्टर बन गया, वहाँ वो एक्टर्स भी हों। तो इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूं, क्योंकि गाना तो किसी सरहद की जागीर नहीं होता, वो तो आपने गा दिया, वो अवाम की मलकियत बन गया, इन फिजाओं और आसमानों के उसमें खो गया। तो अब जब चाहे आप गा सकते हैं और कोई भी गा सकता है, और आप तो जरूर गाएंगे, वो आपका गाया हुआ गाना। इंडिया जाने का रिकग्निशन से क्या ताल्लुक है ज़्यादा? क्या कॉम्प्लेक्स है यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कि हिंदुस्तान का म्यूज़िक, या आप समझते हैं कि ये बात सही है कि हिंदुस्तान का म्यूज़िक बहुत अच्छा है, ये ऐसी है कि यहाँ की डिग्री के बजाय ऑक्सफोर्ड की डिग्री की वैल्यू है, तो तब रिकग्नाइज किया जाता है? ऑनेस्ट जवाब चाहिए। देखिए, ऑनेस्ट जवाब इसका ये है कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो इतनी पावरफुल नहीं है। अब इट्स टेकिंग इट्स बेबी स्टेप्स, लेकिन इंडिया हमेशा से डोमिनेट कर रहा है फिल्म इंडस्ट्री में और फिल्म म्यूजिक में। सही। प्राइवेट म्यूजिक वहाँ पे बहुत कम होता है, अंडरग्राउंड बैंड्स हैं, बट दे आर नॉट एज पॉपुलर एज अंडरग्राउंड बैंड्स आर पॉपुलर इन पाकिस्तान। आई वुड स्टिल टेक अ क्रेडिट कि हमारा पहला जो मैसिव हिट था वो आंखों के सागर था, नो डाउट। और आंखों के सागर को ही सुन के वहाँ हमें बुलाया गया था। और फिर ऑफ कोर्स शंकर एहसान लोई, करण। आपने ए रहमान साहब के साथ क्यों नहीं किया? वो तो बड़ा मजा आता। रहमान साहब के साथ क्यों नहीं हुआ ये तो मुझे नहीं पता। कैसा कंपोजर समझते हैं आप उनको? देखिए, मैं अगर इनको रेट करूँगा ना तो मैं शंकर एहसान लोई, विशाल शेखर, सलीम, इनको थोड़ा हायर रेट करूँगा। उसका रीज़न ये है कि इनमें मोनोटोनस नहीं है। शंकर एहसान लोई की कुछ फिल्में हैं, शुरू में दिल चाहता है एक फिल्म थी, वो एक 3 लाओ वाली से लड़कों की कहानी थी, उसका म्यूज़िक बिल्कुल वैसा ही था। ठीक। इसी तरह विशाल शेखर जो हैं, वो जिस तरह का म्यूज़िक हो, जिस तरह की फिल्म हो, उनका म्यूज़िक बिल्कुल वैसा होता है, अप्रोप्रिएट होता है उस फिल्म के लिए। सो सेम गोज़ फॉर सलीम सुलेमान, साजिद वाजिद मरहूम जैसे जो भाई इंतकाल कर गए, या प्रीतम है, वो वेरी एक्सपेरिमेंटल, और वो यहाँ वहाँ से पता नहीं कहाँ से लेके बनाते रहते हैं। सो मैं इस तरह सोचता हूँ, दिस इज़ माई थिंकिंग, पीपल मे डिफर। फिर ले आया दिल मेरा तो फेवरेट है, और आपने बहुत गजब का गाया। इंडिया में जो आपने गाने गाए एक दो सुनेंगे आपसे, लेकिन ये तो इससे शुरुआत अगर आप करें। फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए। फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए। आया रहना दो क्या कीजिए।
चाह बाकी है, वो जो अधूरी सी चाह बाकी है, वो जो अधूरी सी चाह बाकी है। किस्मत को है ये मंजूर, क्या कीजिए मिलते रहे हम बादस्तूर, क्या कीजिए किस्मत को है ये से मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी से चाह बाकी है, वो जो अधूरी सी आह बाकी है, वो जो अधूरी सी आह बाकी है, वो जो सी आह बाकी है। भाई ये तो गाना खत्म होना नहीं चाहिए था। जबरदस्त। एक ये और आंखों का सागर लगता है खत्म ही ना हो कभी, इस तरह सागर की कोई डेप्थ नहीं। उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ भजन साहब से, तो मैं कमरे में दाखिल हुआ तो जितनी दूर आप बैठे हैं वैसे वहाँ पे बैठे थे। कौन बैठे हुए थे? बच्चन साहब। बच्चन साहब, अच्छा। मेरी एक्साइटमेंट थी कि मैं आई मीटिंग द बच्चन नो डाउट फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं एंटर हुआ, मतलब हाउ हम्बल दैट पर्सन इज, ही डैश्ड, लिटरली डैश्ड फ्रॉम हिज चेयर एंड ही केम, और आई वाज तो ऑफ कोर्स आई वाज इन अ ऑ, मेरा तो जॉ ज़मीन पे था। वो आए और उन्होंने आके मेरा हाथ पकड़ा, और मुझे हिंदी मुझे तो नहीं आती सारी, लेकिन उनके जो सेंटेंस है स्टिल रिंगिंग इन माय ईयर कि मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं उनका मुंह देख रहा क्या कह रहे हैं, दिस इज द अदर वे अराउंड मैन, एंड आई सेड कि सर प्लीज डोंट एम्बैरस मी, शेकिंग योर हैंड इज एन ऑनर, आप यू सच, हम तो ये ग्रोन अप यू नो विद योर फिल्म्स एंड सीइंग यू। मिलने में कैसे लगे एज कम्पेयर टू स्क्रीन? उतनी ही डायनामिक है, उतना ही डायनामिक है। बड़ा जबरदस्त गाना है, नैना तो से लागे, हालांकि मुझे पता है गुलाम अली साहब का, लेकिन आपने इतना खूबसूरत जगह थोड़ा सा वो सुना दे, मुझे पता है वो। मैं हमने एक गुलाम अली साहब को ट्रिब्यूट दिया था, तो उसमें हमने गाया था। हमारे एक दोस्त है नवीद काशी साहब, उनको भी बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, और आपने गाया बड़ा अच्छा है सर। मैं इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। नैना तो से लागे सारी रहना जागे, जागे रहना तो से लागे सारी रहना जागे, तूने चुराए मोरी निंदिया, तू ही चैन चुराए नैना तो से लागे सारी रहना जागे, जागे नैना तो से लागे नैना।
थैंक यू। आपके वालिद कितनी बड़ी आपके लिए टीचिंग फोर्स या इंस्पिरेशन थे? आप यकीन करें कि वही हैं इंस्पिरेशन, राइट फ्रॉम द। सिखाया भी उन्होंने आपको? नहीं, उनसे मौका नहीं मिल सका हमें ऐसे। जल्दी डेथ हो गई थी? जी, मेरे दादा का इंतकाल हुआ और उनके एक महीने के बाद खान साहब का भी इंतकाल हो गया था। अच्छा, तो वो बहुत ट्रेजिक था। शौकत भाई, ये जुमला बड़ा सुना जाता है कि बेसुरा इंसान तो चल सकता है, सुर सीख लेगा, बेताला नहीं चल सकता। इसका मतलब जरा समझाएं आवाम को कि बेताला कौन है और बेसुरा क्या है डिस्टिंक्शन? देखिए, अभी अगर मैं एक गाना गाता हूँ, एक सुर है जो हमने रोका हुआ है, नेरेगा, अच्छा ये चल जाएगा शायद, नेरेगा, ये अगर मैं गाते हुए गुजरूँ ना, पिया घर, ये मैंने आधा सुर लगाया, पिया घर आए, आगे मैंने सही गा दिया उसको, तो ये बेसुरापन मेरा थोड़ा सा चल जाएगा, बिकॉज ये फ्लो में गुजर अब बेताले होके दिखाएं। अब बेताला मैं आपको कोशिश करता हूँ। पिया घर आए, अब ये 3 ताल है। ये ताल है। आए सखी पिया घर, ये टेम्पो में रहना है। आपको मैंने आए सखी पिया घर आए, ये टेम्पो, ये सब गुजर चुका है। देखिए, मैंने आज आपको बेताला कर दिया। क्लिप चलेगा भी। सो बेताला गाने का जो होता है, मैं आपको ये भी बता दूं, हो सकता है कि लोग इसको क्लिप करके आगे पीछे से कहीं ये देखें लाइव शो में बेताला गा रहा है। नहीं, हम बता देंगे कि क्या हुआ है। तो नहीं, अब वो प्री पोस्ट नहीं देखते लोग। वो मौके का देखते वो तो फिर आपका अच्छा वाला गाना भी खराब कर सकते हैं, इसमें ऐसी क्या बात है? बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं, देखिए, बेताला इसलिए कहते हैं बिकॉज ये गजल है, रंजिश सही दिल ही दुखाने के लिए, रंजिश, अभी लोगों को रटा हुआ है रंजिश ये सम, लेकिन अगर मैं इसको करूं, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश सही, तो वो लोग हंसना शुरू। जैसे तो मेहदी हसन साहब की रूह भी तड़प रही होगी। उन्हें क्या पता कि आप समझा रहे हैं मुझे। वाह, ये अच्छा सर, तो फिर सवाल ये है शौकत भाई कि बेताला इंसान पैदाइशी पैदा होता है कि वो कहते हैं जो बंदे को बीट कर समझ जाए, समझा नहीं सकता कोई उस्ताद भी, कि वो भी सीख सकता है? ताल भी सीखी जा सकती है, सुर में भी आया जा सकता है। ठीक, रियाज करने की और आप में पेशेंस होने चाहिए। तुझसे क्या ऐसी बात है कि आना करो, आज जाने की जिद ना करो। हिंदुस्तान का सफर समाप्त करने से पहले जो आपका बहुत ही जबरदस्त गाना है मितवा, वो दूसरा थोड़ा मुझे ये बताइएगा कि जब ये पहली दफा हिंदुस्तान के सुपरस्टार शाहरुख साहब, ये उन पे पिक्चराइज हुआ आई थिंक, तो आपको कैसा फील हुआ? और क्योंकि एक होता है गाना सिर्फ आपने गा दिया, वीडियो में भी आप है, ऑडियो में भी आप है, एक है कि हिंदुस्तान के इतने बड़े स्टार जिनको हम सब प्यार करते हैं, शाहरुख खान से, तो उन पे पिक्चराइज हुआ, फीलिंग क्या थी आपको जब आपने गाना अपनी आवाज उनकी उसके साथ देखा? आई रिमेंबर के मुझे एहसान ने कॉल किया था, ही सेड कि शफकत यू डू अ सॉन्ग फॉर अस, और मैंने विदाउट ब्लिंकिंग आई सेड ऑफ कोर्स। बॉम्बे गया, मुझे सीधा एयरपोर्ट से वो ले गए स्टूडियो, पर्पल हेज स्टूडियो का नाम था, वहाँ पे लेके चले गए। शंकर सेट के मतलब यार शफकत एक छोटा सा मसला है, दैट हैड टू डू समथिंग विद द नंबर्स, आज 17th बन रही है, सो आज वी हैव टू ओपन द सॉन्ग, रिकॉर्ड अ कपल ऑफ लाइन्स, और हम इसको रिकॉर्ड पूरा गाना कर। अच्छा, वो सुपरस्टिशियस थे उनका आज के दिन नहीं करना? हाँ, आई बिलीव कि करण डजंट बिलीव एंड ही हैज दिस थिंग कि 8 इज नॉट गुड नंबर फॉर हिम। अच्छा, सो 16th को हमने वो 7th एड अप 7th कर रहा था। इंटरेस्टिंग। हाँ, ओपनिंग हमने की गाने की,
फुकरा रिकॉर्ड किया, सॉरी सिर्फ अस्थाई रिकॉर्ड की, ऐसे गाया हल्का सा, फाइन। और आपने पहली दफ़ा तभी सुनी इसकी कॉम्पोजिशन वहाँ जाके? वहीं पे सुनी। और आपको अच्छी लगी तब भी? Honestly speaking, I knew at that moment that it's a hit. And I still remember, Shankar would remember, Ehsan and Loy would remember कि मैंने कहा था कि it's a hit. And they said कि we agree. वो भी मोमेंट एक याद है मुझे जब मैंने मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, इतना कहा था। तो लॉय जो शंकर एहसान लॉय का है, उसने मुझे टॉक बैक पे कहा था वेलकम टू बॉलीवुड। दैट वाज वेरी मैजिकल सेंटेंस। और फिर जब वो पिक्चराइज होकर आपने देखा शाहरुख के साथ, वो कैसा लगा आपको? मेरी खुशी दोबाला हो गई जब अच्छी कॉम्पोजिशन मिली और फिर वो शाहरुख खान पे आई। तो मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि गाना कॉम्पोजिशन कैसी है। एंड व्हेन आई हर्ड द कॉम्पोजिशन आई वाज सोल्ड, आई वाज लाइक इट्स अ सुपर। शौकत भाई सुनाए ना। धड़कने तुझसे क्या मितवा, ये खुद से तो ना तो छुपा, ना तो छुपा, ये खुद से तो ना तो छुपा। वाह 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 सर। ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद मैंने आपसे वादा किया था कि एक दुनिया में एक मुल्क है जिसको ना उर्दू समझ आती है ना वो उर्दू बोलते हैं, या समझ भी आती है तो वो नहीं समझना चाहते, और आती भी है तो नहीं बोलना चाहते। इन्होंने वहां पे जाके जो उर्दू की गजल गाई और उसके बाद जो आपके विजुअल्स अभी आप देख भी रहे होंगे, पागल कर दिया वहां सामईन को। उसका अब आपको मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन करवाऊंगा इस ब्रेक के फौरन बाद। ऐसी बात है कि आना करो आज जाने की जिद ना करो, फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए। ले जी, ईद का दूसरा दिन, हमारा प्रोग्राम जा रहा है अख्तिताम की तरफ, लेकिन ऑब्वियसली आप रिपीट पे और यूट्यूब पे भी बार बार ये सुन सकते हैं इनको। अब इनके जितने गाने इन्होंने यहाँ गाए ना, आपने और कहीं नहीं सुनने, हमारे इसी प्रोग्राम में सुनने, उसी से व्यूअरशिप बढ़ेगी ज़रा यूट्यूब पे हमारी। तो ये था कि जो मैं आपको बताता आ रहा था, वो मुल्क है हमारा प्यारा मुल्क बांग्लादेश, जो वंस अपॉन अ टाइम हमारा हिस्सा था। और ज़ुबान की बुनियाद पर एक वहाँ पर एक आर्गूमेंट हुआ, और खैर वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो वहाँ के मुतालिक मशहूर है, जैसा कि फ्रेंच के मुतालिक मशहूर है, अंग्रेज़ियों को आती भी हो तो उन्होंने अंग्रेज़ी ना बोलनी ना समझनी है। तो हमारे जो बांग्लादेश के भाई बहन हैं उनके मुतालिक भी है, और वैसे भी उनकी लैंग्वेज बंगाली है, ज़्यादा उर्दू की प्रायोरिटी ऑब्वियसली वहाँ पे नहीं है इस तरह। तो ये वहाँ पे गए, बताएंगे फिर वो गाना उसी तरह मनोवन, क्योंकि वो गाना पाकिस्तान का है। शफकत भाई देखिए जी, जिस तरह आपने अपने अभी पहले हम बात करें तो आपने कहा था कि म्यूज़िक हैज़ नो बाउंड्रीज। इसी तरह बांग्लादेश के बारे में जब फॉर्चुनेटली हम लोग इकट्ठे थे तो उस्ताद अमान अली खान साहब जाया करते थे वहाँ पे बहुत। वो कहते थे कि जब प्लेन का दरवाज़ा खुलता है तो जो मुझे वहाँ से हवा आती है ना, मुझे उसमें म्यूज़िक सुनाई देता है। ये कौन कहता था? उस्ताद अमान अली खान साहब। अच्छा। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे जितने भी, अब तो खैर बहुत चेंज हो गया कल्चर वहाँ पे, लेकिन अभी भी जो बहुत ट्रेडिशनल फैमिलीज़ हैं वो अभी तक अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाना एक ज़रूरी, फोक फेस्ट उसका नाम है, वो बहुत बड़ा म्यूज़िक फेस्टिवल होता है, एवरी ईयर होता है, इसमें बहुत सारे लोग गए हैं। और ये गाना था आज जाने की जिद ना करो। हाँ जी। तो ये आपने जब वहाँ पे गाया, और आपके लिए एक सरप्राइजिंग बात थी कि वो भी आपके साथ गा रहे थे, और ऑब्वियसली लैंग्वेज समझ रहे थे तो गा रहे थे, और उनको पता था इस गाने का। देखिए ये गाना है सुहेल राणा साहब का। सुहेल राणा साहब। अच्छा, मुझे उन्होंने एक दो दफ़ा करेक्ट भी कराया था, ये राणा नहीं है, वो राना है, सुहेल राणा। तो उन्होंने कहा था कि जी लोगों को दुनिया भर में लोग ये गाते हैं और मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों ने ये कवर किया हुआ है, बट नॉट एवरीबडी नोज कि ये किसकी कॉम्पोजिशन है। ये सुहेल राणा साहब की है। ये अब एक ऐसा एंथम बन चुका है म्यूज़िक लवर्स के लिए। वाह। कि until unless, I always say until unless you are from Mars, you can't say कि आपको ये गाना नहीं पता, ये आपको पसंद नहीं। और वहाँ पे जब गाया तो उनको याद था, इसकी कॉम्पोजिशन याद थी, गाना याद था।
और बस शुरू किया तो वो साथ मिल गए और फिर हमें बहुत खूबसूरत आवाज़ें सुनने को मिली। तो प्लीज़ आज यहाँ पे भी करते हैं और यहाँ पे भी हम कुछ अच्छी आवाज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी है कुछ अच्छी आवाज़ें हैं। बहुत अच्छी आवाज़ें जी। जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बात है कि आना करो, आज जाने की जिद ना करो। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो। आइए ना, मैं हर दफा आसिफ मसूद शेख साहब जी, आज ही आप लोग भी आ जाएं यार, क्या बैठ के करेंगे वहां पे, आ जाएं। कलील ऑडियंस। आज
जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो, आए मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बात है कि आना करो, आज जाने की जिद ना करो। ये वाला आने वाला जो वाह वाह। जिंदगी है मगर वक्त की कैद में, जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही है तो आवाज हो वक्त की कैद में, जिंदगी है मगर वक्त की कैद में, जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, इनको खोकर कहीं जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। कितना मासूम रंगीन है ये समा, हुस्न और इश्क की आज महराज है, हुस्न और इश्क की आज महराज है, कल की किसको खबर जाने जा, रोक लो आज की रात को, आज जाने की जिद ना करो, ये बात आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। ये बड़ी बात आपके सामने
बंदे गा गए भाई, ये तो ये डबल। आज जाने की जिद ना करूं